जब भी हम कोई नया चिड़िया खरीदते हैं, सबसे पहला सवाल मन में आता है कि ये चिड़िया क्या खाएगा और कितना खाएगा। क्या खाएगा तो स्पेसीज टू स्पेसीज अलग-अलग होगा और ये आमतौर पे यूट्यूब और गूगल पे अवेलेबल होता है। लेकिन क्वांटिटी बहुत बड़ा मायने रखता है कि मेरा चिड़िया कितना खाएगा, लेकिन इसका जवाब कॉमनली मिलता नहीं। जब वो नया स्पेसीज हमारे पास आता है तो उसका मन में 2 ही टेंशन रहता है। एक है लाइफ सिक्योरिटी, दूसरा है फूड सिक्योरिटी। कुछ ही दिन में वो चिड़िया समझ जाता है कि जब आप पिंजरा और अच्छा एनवायरनमेंट दे देते हैं तो नहीं, यहाँ पे लाइफ तो पूरा सिक्योर है, कोई अटैक नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, डेली खाना भी मिल जाता है। लेकिन हम खाना ऑफर करके सोचते हैं कि हमने तो बहुत अच्छा दिया। क्या चिड़िया वही सोच रहा है कि उसको भी बहुत अच्छा मिला? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। मेरा चिड़िया कितना खाएगा ये कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर होता है कि केज का साइज या अवियरी का साइज। आमतौर पे हम जब चिड़िया खरीदते हैं तो जहाँ से और जिससे खरीदते हैं उसको पूछते हैं कि वो कितना देता था खाने के लिए। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, यहाँ पे मैंने देखा कि पिंजरे के साइज के हिसाब से चिड़िया का फूड क्वांटिटी जो है बदल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, मान लीजिए कि कोई सनकन्यू रखा है 4 फीट के पिंजरे में और वो 50 ग्राम दाना दे रहा है उसको खाने के लिए, या ये साइज का 2 पीस फल दे रहा है खाने के लिए। वही चिड़िया को अगर आप 6 फीट का पिंजरे में ले जाएंगे तो उसका खाने का क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाएगा। उसी हिसाब से बड़े से अगर छोटे में भी आएगा उसका कम हो जाएगा। और ये जो खाना है ये आपका बढ़ेगा और कम होगा, ये उसका ब्रीडिंग साइकिल को भी अफेक्ट करेगा। अगर वही चिड़िया आप अवियरी में छोड़ दें तो उसका खाने का जो क्वांटिटी है वो कई गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि ग्रुप में भी जब चिड़िया रहते तो उनका भी खाने का क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाता है। ऊपर से एक तो अवियरी जो है वो हाइट में बहुत बड़ा होता है। केज में क्या होता है, जैसे कि पर्च से खाना मैक्सिमम 1.5 फीट, 2 फीट या 3 फीट का डिस्टेंस होता है, तो उसको ट्रैवल करने में कम समय लगता है, खाकर वापस जाने में भी कम समय लगता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर एक पिंजरे का हाइट 10 फीट रहा तो उसको करीब करीब 5-6 फीट नीचे आना पड़ेगा और 5-6 फीट फिर से ऊपर जाना पड़ेगा। तो चिड़िया का जो स्टोरेज कैपेसिटी है, क्योंकि ये फ्लाइंग क्रिएचर्स हैं तो उनका बहुत कम रहता है। मामल की जो होता है स्टोमक, वहाँ पे स्टोरेज हो जाता है खाना, लेकिन चिड़िया का स्टोरेज का कोई कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है। क्रॉप साइज भी जो होता है, जब हम हैंड फीडिंग करते हैं बच्चे का क्रॉप साइज बहुत बड़ा होता है, लेकिन अडल्ट चिड़िया का क्रॉप साइज बहुत छोटा होता है। तो उस हिसाब से वो लोग ज़्यादा स्टोर नहीं कर पाते। तो पिंजरा अगर बड़ा हो जाएगा तो उनको बहुत फ्रिक्वेंटली आकर खाना पड़ेगा, इसी हिसाब से भी उनका क्वांटिटी बढ़ता है। दूसरा एग्जाम्पल है कि आप ये भी सोचिए कि कोई आदमी जब एक्सरसाइज करता है उसका खाने का क्वांटिटी और जो आदमी एक्सरसाइज नहीं करता है उसके क्वांटिटी में भी फर्क है। तो बड़े पिंजरे में चिड़िया का एक्सरसाइज भी ज़्यादा होता है तो उसका खाने का क्वांटिटी बढ़ेगा, और छोटे पिंजरे में उसका खाने का क्वांटिटी जो है वो कम हो जाएगा। दूसरा कारण है सीजन। मैंने देखा है कि विंटर और समर, ठंडे में और गर्मियों में चिड़िया में खाने का फर्क आता है। जैसे स्प्राउट जो हुआ वो ठंडे में बहुत अच्छा स्प्राउट होता है। आप गौर करिएगा, गर्मियों में ये जो देसी वाला चना होता है उतना अच्छा स्प्राउट होता नहीं है। तो मैंने गौर किया है कि जिस तरीके से पूरा खा लेते हैं ठंडे में, उस तरीके से गर्मियों में उतना नहीं खाते, भले ही आप स्प्राउट सवेरे में दे रहे हो। दूसरा है कि कई सारे वेजिटेबल्स हैं जिनका के ठंडे में और गर्मियों में और दोनों में तो अवेलेबल होता है, लेकिन उनके टेस्ट में फर्क आ जाता है। जैसे ककुम्बर हुआ या बीन्स हुआ, जैसे कि बीन्स साल भर मिलता है लेकिन गर्मियों का बीन्स और ठंडे के बीन्स में टेस्ट में फर्क, मटर में भी वही फर्क है। उस हिसाब से वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और स्प्राउट्स, इनमें खाने में फर्क आ जाता है। लेकिन फ्रूट्स में एक चीज होता है कि गर्मियों में डिफरेंट फ्रूट मिलते हैं और ठंडे में डिफरेंट फ्रूट, तो फ्रूट किसी तरह से खाते हैं। लेकिन समर में मैंने गौर किया है कि जब भी गर्मी बढ़ता है तो दोपहर में आमतौर पे चिड़िया खाना बहुत कम कर देते हैं, कोई कोई चिड़िया तो छोड़ भी दे। खास तौर पे गर्मियों में जब ह्यूमिडिटी कम हो जाती, ह्यूमिडिटी अगर बना रहा, मान लीजिए कि टेम्परेचर 42-43 है और ह्यूमिडिटी जो है वो 55-60 है, तब भी चिड़िया खाते हैं। लेकिन जिस दिन ह्यूमिडिटी 40 के नीचे आया उनका खाना थोड़ा कम हो ही जाएगा, वो चिड़िया हाँफते रहेंगे। इसलिए गर्मियों में मोटा मोटी जो है थोड़ा खाना कम होता ही है। वैसे एक्सेप्शनल केस है, कोई कोई चिड़िया खाते भी हैं, और ये लोकेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप आउटडोर में रखे हैं कि इंडोर में, क्योंकि ये गर्मियां हैं, आउटडोर में ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं इंडोर की तुलना में। इंडोर में बहुत सारा व्यवस्था किया जा सकता है गर्मी को कम करने के लिए, आउटडोर में थोड़ा कम किया जा सकता है। सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी कर सकता है। ये आगे मैं बताऊंगा कि इसको कैसे हैंडल करना है। तीसरा पॉइंट है टेस्ट ऑफ फूड। फूड का टेस्ट के ऊपर भी
खाने का क्वांटिटी डायरेक्टली डिपेंडेंट है। अगर आप हर रोज भी वही चीज दे रहे हैं लेकिन वो सेम चीज नहीं है। आपने गौर किया होगा कि जिसके बगीचे में प्यारा का पौधा होता है, अक्सर हमारे देसी चिड़िया आके वहां पे खाते हैं। बहुत कम लोगों ने देखा होगा उस सीन को, लेकिन पता कैसे चलता है कि उस प्यारा पेड़ के नीचे में बहुत सारा आधा खाया हुआ, थोड़ा सा खाया हुआ गिरा रहता है। तब पता चलता है कि यहाँ पे ये रिंग नेक पैरट वगैरह आके शायद खाए होंगे। लेकिन ये सब नीचे क्यों पड़ा हुआ है? एक पेड़ पे डिफरेंट स्टेज के फल होते हैं। चिड़िया कैसे खाता होगा? थोड़ा खाया, उसको अच्छा लगा तो पूरा खा लिया, अगर अच्छा नहीं लगा तो उसने नीचे फेंक दिया। लेकिन पिंजरे में वो ऑप्शन उसका होता नहीं है, चॉइस का ऑप्शन होता नहीं है। जो भी दिया जाता है थोड़ा बहुत दिया जाता है। तो उस हिसाब से अगर टेस्ट अच्छा लग रहा है उसको, उसके मन मुताबिक वो चीज सर्व किया गया है तो वो पूरा खा सकता है। लेकिन अगर टेस्ट में गड़बड़ हुआ तो वो नहीं खाएगा। ये तो फ्रूट और वेजिटेबल के बारे में मैंने बताया। सीड में भी वही होता है। सीड में एक प्रॉब्लम है कि उसको स्टोरेज का प्रॉब्लम होता है। सीड बाहर से अच्छा दिखाई देता है लेकिन अंदर से कभी कभार खराब हो जाता है, जो कि आंखों से दिखाई नहीं देता। सीड प्रिजर्व करने का एक तरीका होता है। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक सीड को 40% ह्यूमिडिटी के नीचे में स्टोर करना चाहिए। लेकिन आमतौर पे सस्ता पाने के चक्कर में हम लोग बोरा उठा लाते हैं और उसको जो स्टोर रूम में रखा जाता है वहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा रहता है। तो उसमें जब दाना खराब होता है, कभी कभार बीच बीच में हर बर्ड ओनर को वो दाना का छिलका निकाल के थोड़ा सा खुद पे टेस्ट भी कर लेना चाहिए। मैंने खुद देखा है, सनफ्लावर सीड बाहर से अच्छा दिखता है लेकिन अंदर से हल्का सा वो लाल कलर का हो जाता है। अगर आप मुंह में डालेंगे तो वो खट्टा खट्टा लगेगा। वैसा ही चीना दाना में होता है। जैसे कभी कभार हमारे घरों में भी चावल तो दिखाई तो देता है अच्छा, लेकिन थोड़ा टेस्ट खराब हो जाता है पुराने होने पर। उसी हिसाब से हर दाना में भी ये देखा जा सकता है। लेकिन चिड़िया कुछ बोल नहीं पाता है तो वो मजबूरन उसको खा लेता है। अगर उसी समय पे उसको एक अच्छा और पुराना दिया जाए, आपको पता चलेगा कि ये जो फ्रेश स्टॉक है, जो प्रॉपर ह्यूमिडिटी में रहा है, उसको वो ज़्यादा खा रहा है इसके तुलना में। इसलिए सीड मिक्स देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक सीड खराब हो जाएगा ऐसा तो उम्मीद नहीं है। कोई कोई सही रहेगा तो उसको खा के कम से कम चिड़िया अपना पेट भर सकती है। चौथा पॉइंट है बॉडी का फिजियोलॉजिक कंडीशन। मतलब ये जितना भी मैंने बताया, ये जो टेस्ट, सीजन, उसके बावजूद भी हर एक स्पेसीज का एक डिफरेंट टाइम होता है ब्रीडिंग का। गर्मियों में भी चिड़िया ब्रीड करते हैं, ठंडे में भी करते हैं, साल भर ही करते रहते हैं। मान लीजिए कि कोई चिड़िया का अभी बच्चा है, अब ये सब को छोड़ के उसका खाना सबसे ज्यादा होगा। आप कुछ भी दीजिए, जब ब्रीडिंग का टाइम होता है ना, चिड़िया सबसे ज्यादा खा लेता है। लेकिन दूसरा एक पॉइंट है कि मान लीजिए कि उसके पास बच्चा नहीं है, अभी वो ब्रीडिंग मूड में है, अंडा देने वाला है या दिया हुआ है। कई सारे स्पेसीज ऐसे हैं जो कि उस वक्त खाना वैसे भी कम कर देते हैं। अगर सब कुछ भी सही है, सीजन सही है, टेस्ट सही है, सब कुछ सही होने पर भी वो खाना कम कर देते हैं। ये है उनका बॉडी का फिजियोलॉजिकल कंडीशन। और कुछ चिड़िया है कि क्योंकि वो ब्रीडिंग को प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो लोग ज्यादा खाते हैं। ये जो 4 पॉइंट्स मैंने बताए, केज साइज, सीजन, बॉडी फिजियोलॉजिकल कंडीशन और फूड का टेस्ट, ये सबको लेके जब आप कोई नया चिड़िया लाते हैं, आपको कुछ ही दिनों में सारे सीजन का और क्वांटिटी का खुद ही पता लगाना होगा। आपको अपने चिड़िया को खुद ही समझना पड़ेगा कि आपका चिड़िया कितना खाता है। इसके बारे में मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जैसे कि आप कोई भी किताब पढ़ें या गूगल करें तो कोई पर्टिकुलर चिड़िया का जो चॉइस ऑफ फूड्स है उसका लिस्ट तो आपको मिल जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ तक देखा है कि उसका वही फूड होने के बावजूद भी कोई कोई चिड़िया होता है वो चीज़ नहीं खाता है। जैसे मैंने देखा है कि मेरे पास एक ग्रीन विंग मकाऊ था, मैकाडेमिया नट वो खाते हैं, लेकिन वो चिड़िया का जो फीमेल था वो मैकाडेमिया नट नहीं खाता। वैसे ही मेरे पास ब्राउन लोरी 3 जोड़े हैं, उनको तीनों को मैंने सनफ्लावर सीड दिया था, 2 जोड़ी ने खाया और 1 जोड़ी नहीं खा रहा है आज तक। उस हिसाब से वेजिटेबल और स्प्राउट्स का भी प्रेफरेंसेस है। मैंने देखा है कि जितने बड़े पैरट्स होते हैं वो जो छोला वाला चना को जितने प्यार से खाते हैं, देसी चना उसके मुकाबले में थोड़ा कम खाते हैं। वो बड़ा का टेस्ट उनका ज़्यादा है। तो इस तरह से जैसे एक ही इंसान के 4 बच्चे जो हैं उनके डिफरेंट टेस्ट होता है तो वो सारे एक ही परिवार से, लेकिन वो अलग अलग चीज़ को पसंद करते हैं। वैसे ही चिड़िया में भी होता है, ऐसा मेरा मानना है। तो आपको खुद अपने चिड़िया को समझना चाहिए कि उसको क्या पसंद है और कितना क्वांटिटी में पसंद है, और सही क्वांटिटी उसको देना उसके लिए और आपके लिए अच्छा है। आपके लिए खर्चा कम होगा अगर सही क्वांटिटी का आप पता लगा लेंगे। अगर ज़्यादा देंगे तो वो चिड़िया उसको खाएंगे नहीं, छोड़ देंगे, वो खराब होगा। और कम देंगे तो उनको प्रॉब्लम होगा कि उनको सही न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। वो सीड मिक्स हो या स्प्राउट हो, वेजिटेबल हो या फ्रूट हो, कुछ भी हो, लेकिन ये कुल मिला के सबको ही एक ही फॉर्मेट में ये देना है कि स्प्राउट, वेजिटेबल, फ्रूट और सीड मिक्स। धन्यवाद।